हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 29 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा पेज नंबर 6.43 है एग्जाम्पल 51 के आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 51 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इफ ए बी सी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ये, तो ये क्यूबिक इक्वेशन आपको दे रखी है और उसके ए बी सी आपको रूट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, और आपको बोला गया है प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ दैट ये वाले डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। तो हमें ये वाला डिटरमिनेंट 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए यही वाला क्वेश्चन आपको एग्जांपल नंबर 50 में दिया हुआ था, लेकिन वहां पे ये जो डिटरमिनेंट था वो इक्वल था आपके इसके, यानी कि आपको ये प्रूफ करना था वहां पे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इसकी हेल्प से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहली लाइन में यहाँ पे इस वाले डिटरमिनेंट को डेल्टा मान लिया है, यहाँ से डेल्टा मान लिया, और इसको बिल्कुल आपको एग्जाम्पल नंबर 50 की तरह ही प्रोसीड करना है जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 50 में कराया। और लास्ट लाइन में हम यहाँ तक आ जाएंगे वहाँ पे, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वाले एग्जाम्पल में इसको सॉल्व करते हुए मैं यहाँ तक ले आया था, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। और यहाँ तक आप जब आ जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख देनी है, और फिर उसके आगे क्या करना है वो मैं अब यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप क्यूबिक इक्वेशन लिख देंगे। तो गिवन इक्वेशन इज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज, क्यूबिक इक्वेशन इज। तो यहाँ पे गिवन क्यूबिक इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप पीछे जाके, एक वीडियो था मेरा पीछे जाके, कुछ दिनों पहले मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था, उसमें आप देख सकते हैं मैंने एक नोट लिखाया था, उस नोट को नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन पहले का, शायद से 2 या 3 दिन पहले का वो वीडियो है। वहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ था जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपकी क्यूबिक इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है तो वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लिकेशन यानी कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए होता है यहाँ पे। तो याद रखिएगा यहाँ पे इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज ये एंड देयर रूट्स आर, यहाँ पे ये लिख देंगे देयर, यहाँ पे ना लिखते हुए यहाँ पे लिख देते हैं एंड देयर रूट्स आर ए कॉमा बी कॉमा सी, देन, तो देन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देन तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे -0/1 लिख देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप, मैंने नोट में जो फॉर्मूला लगाया उसके अकॉर्डिंग आप इसको -0/1 लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है ये आपको ओवरऑल 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट करते हुए सम करेंगे, यानी कि a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, यहाँ पे ये आ गया। और ये होता है आपका c अपॉन ए, सी अपॉन ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा p अपॉन 1, यानी कि ओवरऑल ये आपका p आ जाएगा। चलिए तीसरा पार्ट निकाल देते हैं। तीसरा पार्ट में क्या करेंगे हम, a b c यानी कि तीनों रूट्स का प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी यानी कि कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, माइनस का कांस्टेंट, माइनस का कांस्टेंट अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस का कांस्टेंट अपॉन 1 का मतलब माइनस का क्यू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तीनों पार्ट जो हमने निकाले हैं इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे और डेल्टा की वैल्यू हमारी RHS के बराबर आसानी से आ जाएगी। तो यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा आपका 0, और ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं। और आगे इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा इसकी वैल्यू पी। हालांकि इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 इंटू ये ब्रैकेट 0 ही आ जाएगा, तो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 0। तो आपको ये और ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, सीधा सीधा इक्वेशन 1 में पुट करते हो तो आपका आंसर भी 0 आ जाता है। डेल्टा इक्वल टू 0 का मतलब है ये वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। तो हैंस प्रूव्ड, तो यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 51 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 52 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर आप पहले रो में 3 एलिमेंट देख रहे हैं ए बी सी, तो ये तीनों डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, यानी कि सॉरी ये तीनों एलिमेंट यहाँ पे कैसे पॉजिटिव है, ये तीनों हमारे पॉजिटिव है और अनइक्वल भी हैं, यानी कि ये अगर 1 होगा तो ये दोनों आपके 1 नहीं हो सकते। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, याद रखिएगा ए बी सी यहाँ पे पॉजिटिव है। आगे बोला गया शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये वाला डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, अगर ये ए बी सी क्या होंगे, पॉजिटिव और अनइक्वल होंगे। तो देखिए ये वाला डिटर्मिनेंट अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया और उससे पिछले वाले एग्जांपल में भी हमने सॉल्व किया, एग्जांपल नंबर 50 में। तो ये वाला डिटर्मिनेंट हम टू सेम एग्जांपल 50 की तरह सॉल्व करते हुए यहाँ तक आना है। इसके बाद हम आगे देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम देखिए कैसे करेंगे, हमें इस डिटर्मिनेंट को नेगेटिव प्रूफ करना है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ आपका माइनस आ चुका है, यहाँ पे आपका माइनस आ चुका है। और अगर आप इस ब्रैकेट को गौर से देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव और c पॉजिटिव है। अगर हम 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दें तो वो भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये ब्रैकेट भी आपका कैसा है, ये ब्रैकेट आपका पॉजिटिव है, जबकि बाहर आपका साइन क्या है, नेगेटिव का है। अगर हम इस ब्रैकेट को पॉजिटिव प्रूफ कर दें, अगर मैं इस ब्रैकेट को पॉजिटिव प्रूफ कर दूं तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनाएंगे लेकिन इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि इस ब्रैकेट को मुझे किसी भी हालत में पॉजिटिव बनाना है, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव आउटपुट आता है, लेकिन अगर वो इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है तो नेगेटिव हो जाएगा। इस वजह से हमारा डेल्टा जो है यानी कि ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हमें ये डेल्टा नेगेटिव प्रूफ करना है, इसके लिए हमें इस ब्रैकेट को पॉजिटिव प्रूफ करना होगा। ये तो हमें पहले से ही पता है ये पॉजिटिव है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC हमें पॉजिटिव दे रखे हैं। तो चलिए यहाँ पे इस वाले नेक्स्ट वाले ब्रैकेट को पॉजिटिव प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसको हम पॉजिटिव प्रूफ करेंगे, इसको मैं अभी फिलहाल मिटा देता हूँ। तो आपका फोकस सिर्फ इस ब्रैकेट में रहेगा, इस ब्रैकेट में आपको कोई चेंजेस नहीं लाना है, ये आपको पहले से ही पॉजिटिव है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे इसके साथ इसको हम छेड़ेंगे तो यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका है, कैसे, यहाँ पे आपको स्क्वायर वाली पहली की 3 टर्म स्क्वायर वाली यहाँ पे दिख रही हैं। तो अगर आप जानते हैं दुनिया का कोई भी होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि कोई भी होल स्क्वायर आपका क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, माइनस का 2 ले लीजिए, -2 का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि 4 आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि ये जो ब्रैकेट है आपका होल स्क्वायर की फॉर्म में बन जाए। तो यानी कि हमें अगर इसको होल स्क्वायर बनाना है, इसको हमें होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अगर मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना है तो इसके लिए हमें देखिए करना क्या पड़ेगा, या तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दें, या तो हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए कैसे बन सकता है। ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बन सकता है, लेकिन यहाँ तो 2 है नहीं, इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लाना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 लाना पड़ेगा। तो 2 लाने के लिए हम सबसे पहले स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया है। और अगर हमने इस क्वेश्चन को 2 से डिवाइड किया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और क्योंकि अब ये 2 जो है इस ब्रैकेट के अंदर अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc
माइनस का 2CA। तो इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा। अब गौर से देखिएगा किस प्रकार से हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, इसको माइनस का 1/2 लिख दीजिए, बात एक ही है। फिर आ जाएगा a + b + c। अब यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट। अब ये इंटू में है तो यहाँ पे इंटू लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही इंटू होता है। आगे देखिए क्या होगा। अब देखिए इसको a² को कैसे तोड़ेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, गौर से देखिएगा। इस a² को हम a² + a² लिख सकते हैं, लेकिन हम किस प्रकार से लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। a² माइनस का 2ab + b², इस प्रकार से लिखिए इसको, इस प्रकार से। तो एक a² यहाँ आ चुका है, एक b² यहाँ पे आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। प्लस देखिए a² - 2b + b²। अब बनाइए b² - 2bc + c²। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे b² - 2bc, क्योंकि यहाँ पे 2bc है तो इसका b² और इसका c² भी मौजूद होगा। तो इसका b² यहाँ पे मौजूद है और इसका c² भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप गौर से देखेंगे b² + b² 2b² होता है, तो इसको मैंने तोड़ के b² + b² में तोड़ दिया और इस प्रकार से ब्रैकेट में भी बंद कर दिया। अभी तक कितने a² आए, एक ही a² आया और एक ही c² आया, b² हमारे 2 आ चुके हैं। तो b² हमारा 2b² हमारा समाप्त हो चुका है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पे अभी हमारा 2CA बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा c² + a², c² माइनस का 2CA प्लस का a²। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं a² और a², 2a² ये भी हमारा आ चुका है। b² 2b² ये भी हमारा आ चुका है। c² + c² 2c² ये भी हमारा आ चुका है। 2ab 2bc 2ca 2ca सब कुछ आ चुका है। तो इसको हमने इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया है, कर्ली ब्रैकेट बंद। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल्टा = जल्दी से लिख देते हैं -½ a + b + c। और यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा a - b का होल स्क्वायर। आप लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको लिख सकते हैं हम b - c का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं c - a का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं ये होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब चाहे यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हम इस अंदर वाली a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। 3 पॉजिटिव टर्म को हम ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव है, ये तो पहले से ही पॉजिटिव था, और पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा पॉजिटिव है, लेकिन -½ से मल्टीप्लाई होके हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा इज <0। इसका मतलब ये कैसा है, डेल्टा क्या है, नेगेटिव है। हमारा प्रूफ हो चुका है। रीज़न यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में, रीज़न बिकॉज a - b का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, b - c का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, c - a का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, implies यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा यहाँ पे रीज़न हो जाएगा। तो ये पूरा रीज़न है, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इन तीनों का सम भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये कर्ली ब्रैकेट पॉजिटिव, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके ये डेल्टा जो है <0 आ गया। तो यानी कि हमारा जो ये डिटर्मिनेंट है ये हमारा नेगेटिव आ चुका है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है क्या है, नेगेटिव है। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल 52 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 53 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, इफ a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ये वाला डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। तो प्रूफ कर दीजिए कि a जो है b के बराबर है, b जो है c के बराबर है। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि a = b = यहाँ पे c है। तो देखिए ये वाला डिटर्मिनेंट अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया है, और बिल्कुल उसी तरीके से हमें सॉल्व करते हुए जाना है और हमें यहाँ तक पहुँचना है। एग्जाम्पल नंबर 51 की तरह सॉल्व करते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना है। ये आपकी सेकेंड लास्ट लाइन थी, डेल्टा इज <0 से ऊपर वाली लाइन थी, यहाँ तक आपको जाना है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें डेल्टा 0 गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस
डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा अगर 0 के बराबर है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 0 है, 0 इक्वल टू -1/2, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें दे रखा है, ये जो नंबर है इसको 0 के पास ले जा लीजिए, तो ये 0 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बोला गया है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। अब गौर से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 0 है। अब मुझे बताइए यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 0 है, इसका मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है वो 0 के बराबर कब होगी, जब इन दोनों में से एक भी ब्रैकेट 0 हो जाएगा तो ही जाके आपकी लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी। कैसे, अगर मैं इस ब्रैकेट को 0 रख देता हूँ, यानी कि ये 0 है और ये ब्रैकेट हमारा 0 नहीं भी है, तो 0 इंटू ये कर्ली ब्रैकेट हमेशा 0 आएगा, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। ये हमें गिवन है, याद रखिएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना राइट हैंड साइड कि हमारा 0 आ जाए। तो यहाँ पे 2 ही चांस है हमारे, अगर मैं इस ब्रैकेट को 0 लिख देता हूँ और यहाँ पे हमारी वैल्यू कुछ भी आ जाए, मान लीजिए 1 लाख आ गई, तो 0 इंटू 1 लाख 0 हो जाएगा। यानी कि या तो हमारा ये ब्रैकेट 0 आ जाए, ये ब्रैकेट 0 के बराबर ना आए, या फिर अगर ये कर्ली ब्रैकेट हमारा 0 के बराबर आता है, फिर भी अगर ये a प्लस बी प्लस सी आपका 0 के बराबर नहीं है, तो कर्ली 0 इंटू a प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज 0। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 तभी आ सकती है जब यहाँ पे क्या होगा, जब ये कर्ली ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी कभी भी 0 नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, फिर इस कर्ली ब्रैकेट को ही 0 होना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको 0 नहीं ले रहे तो कर्ली ब्रैकेट 0 इंटू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे LHS कैन बी 0 ओनली व्हेन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ RHS लिख दीजिएगा, RHS कैन बी 0 ओनली व्हेन, क्योंकि LHS यहाँ पे 0 तो RHS कैन बी 0 ओनली व्हेन ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट, ओनली व्हेन कर्ली ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये तभी पॉसिबल है जब ये कर्ली ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, RHS कैन बी 0 ओनली व्हेन दिस कर्ली ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू a प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज 0। अब देखिए सीधी सीधी बात है, कोई भी होल स्क्वायर नेगेटिव तो कभी होता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगर इस होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, तो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन होता है, 0 होता है। यानी कि अगर ये अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेंड कर दे और ये भी अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेंड कर दे और ये भी अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेंड कर दे, यानी कि ये अगर 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, मिनिमम वैल्यू होल स्क्वायर की क्या होती है, 0 होती है। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें इस होल स्क्वायर को 0 लेना पड़ेगा, तभी ये RHS के 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख देंगे दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिस इम्प्लाइज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, कॉमा b माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, कॉमा c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर 0 होगा, ये होल स्क्वायर 0 होगा, ये होल स्क्वायर 0 होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 तभी होगा। अब देखिए होल स्क्वायर अगर 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब a माइनस बी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 का होल स्क्वायर 0 होता है, तो a माइनस बी को 0 होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये 0 आएगा। तो इसके बाद हम बस ये लाइन और लिख देंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इक्वल टू 0, कॉमा b माइनस सी इक्वल टू 0, कॉमा c माइनस a इक्वल टू 0। और यहाँ से हम b को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो a इक्वल टू b आ जाएगा, कॉमा यहाँ से हम c को राइट हैंड साइड b इक्वल टू c, और यहाँ से a को उधर ले जाएंगे तो c इक्वल टू a। तो दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पे ले सकते हैं,
या फिर देयरफॉर ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या आ गया हमारा सी आ गया, तो हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया है, प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे होल स्क्वायर 0 तभी है जब हमारा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए 0 होगा। बाकी सब ने हमने क्या किया, b को और c को और a को हम उधर ले गए, तो a इक्वल टू बी आ गया, और a जो है b के बराबर है, b जो है c के बराबर है, तो इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हमारा आ चुका है, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 53 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरीके के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।